15 अगस्त 1947 एक नया सवेरा हुआ था, एक ऐसे देश का जो रिसेंटली ही आज़ाद हुआ था, लेकिन जिसके पास ना मजबूत सेना थी, ना बड़ी इकोनॉमी, ना तकनीकें, ना हाईवे, कुछ भी नहीं था। बस थी तो करोड़ों लोगों की उम्मीदें, और हर करोड़ों लोगों के दिल में केवल एक ही इरादा था कि हम खुद अपना भविष्य बनाएंगे। लेकिन क्या वाकई भारत ने तरक्की की है, या फिर जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वो सब एक दिखावा है? क्या चलिए चलते हैं 1947 से 2025 तक के भारत के सफर को देखते हैं, एक आम देश से उभरती महाशक्ति बनने की कहानी। सबसे पहले भारत की इकोनॉमी पर एक नज़र डालते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत की जीडीपी सिर्फ 24 अरब डॉलर थी, लेकिन आज भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। 1947 दशक में भारत को गरीबों का राजा कहा जाता था, लेकिन आज भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुकी है। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और यहीं से शुरू हुआ असली विकास भारत का। आज भारत में आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटलीकरण ने आर्थिक मानचित्र ही बदल दिया है। अब बात आती है एजुकेशन एंड लिटरेसी पर। 1947 में भारत की लिटरेसी दर सिर्फ 18% थी, जो विश्व की लिटरेसी दर से 84% कम थी। लेकिन आज भारत की लिटरेसी 81% है, जो विश्व के विकसित देशों से 15% कम है। पहले कुछ चुनिंदा स्कूल और कॉलेज होते थे, लेकिन आज भारत में आईआईटी, आईआईएमएस, एम्स और लाखों स्कूल जो शिक्षा को हर गांव गली तक पहुंचा रहे हैं। एनईपी 2020 ने शिक्षा को और भी व्यावसायिक और भविष्य केंद्रित बना दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि शहर या संगठन को प्रोग्रेस करना होता है, जैसे सड़कें, बिजली, पानी, परिवहन, संचार आदि में विकास करना होता है। 1947 में ना ढंग की सड़कें थीं, ना बिजली, ना हाईवे अड्डे, लेकिन आज भारत में 599 नेशनल हाईवे हैं, जिनकी कुल लंबाई 1.45 लाख किमी से ज़्यादा है, और 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट हैं, और वंदे भारत और बुलेट ट्रेन चल रही हैं, और रेलवे का 85% हिस्सा इलेक्ट्रीफाइड है। ये वही देश है जिसे कभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, आज हाइपर लूप पर बात कर रहा है। डिजिटल इंडिया। 1995 तक भारत में इंटरनेट नहीं था। आज भारत में कई तकनीकें हैं, जैसे यूपीआई ने दुनिया को हिला दिया, आधार बना दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम, और भारत के हर गांव में 5G नेटवर्क पहुंच गया है। चाय वाला हो या सीईओ, और कोई अब क्यूआर कोड से पेटीएम करता है। विज्ञान और अंतरिक्ष। इसरो की शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई थी, जो आज विश्व की 5वें नंबर की एजेंसी बन चुकी है, जिसने चंद्रयान 3 से चांद की सतह पर पहुंचा, और मंगलयान से पहली ही कोशिश में मंगल पर पहुंचा। 2023 India landed on the moon and aimed for the sun. This year India is planning for another space milestone. Its first manned space mission, Gaganyaan. The launch will happen in 2025. The mission will carry 3 people to a low Earth orbit. और अब गगनयान से अब इंसान अंतरिक्ष भेजेगा, और आज भारत अमेरिका, रूस, चीन के साथ स्पेस में है, और गर्व है हमें अपने भारत पर। हेल्थ सेक्टर में 1947 में पहले एक गांव में एक भी डॉक्टर नहीं होता था, लेकिन आज लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है, जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। आयुष्मान भारत से करोड़ों लोगों को फ्री इलाज मिला, और मेड इन इंडिया वैक्सीन ने कोविड के दौर में पूरी दुनिया को चौंका दिया। और देश की सुरक्षा की बात करें तो 1947, 1965, 1971, 1999 में कई युद्ध लड़े, और हर बार ये साबित किया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन कमजोर नहीं है। लेकिन आज भारत एक न्यूक्लियर पावर है,
QUAD और G20 जैसी एलियंस में प्रमुख राइफल, तेजस, INS विक्रांत जैसे इंडिजेंस हथियार बना रहा है और आज भारत की आवाज़ UNO तक गूंजती है। और आज भारत की पहचान विश्व में कहाँ पर है? योगा को UN ने मान्यता दी। बॉलीवुड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इंडियन डायस्पोरा आज दुनिया भर में लीडरशिप रोल्स में है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया हर योजना भारत को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत अब AI, क्वांटम, ग्रीन एनर्जी में दुनिया से ओर कर रहा है। हमने आज़ादी तो 1947 में पा ली थी, लेकिन असली लड़ाई उसके बाद शुरू हुई और ये लड़ाई थी गरीबी से, भूख से, अशिक्षा से, भ्रष्टाचार से और सबसे बड़ी लड़ाई थी अपने आप से। और आज 78 साल बाद हम सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक मजबूत इरादा बन चुके हैं। अगर आपके रगों में भारत का खून दौड़ रहा हो तो बस एक काम कीजिए, लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले दिल अब भी देश के लिए धड़कते हैं, और शेयर करें ताकि भारत की ये कहानी हर कोने तक पहुंचे, और कमेंट करें 2047 तक भारत को आप कैसा देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी इतिहास नहीं भविष्य लिखेगी। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सोच है हर भारतीयों की, और अगर आप इस सोच में हमारे साथ हैं तो आइए इतिहास नहीं भविष्य बदलते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।